नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 यानी कि विधायिका के MCQ, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। चलिए शुरू करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो की जाती है ये राष्ट्रपति द्वारा। भारत में सारी नियुक्तियाँ राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती हैं, केवल CM, लोकसभा का अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति को छोड़कर। राजनीतिक कार्यपालिका का कार्यकाल होता है, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर का लोकसभा का बहुमत रहने तक। वैसे तो इसका 5 साल का होता है, ये 5 साल से पहले भी भंग हो सकता है, इसलिए अगर उसका बहुमत है तो ये 5 साल तक बना रहेगा। भारतीय संसद की ऊपरी सदन को कहते हैं राज्यसभा, कहा जाता है, इसे अपर हाउस के नाम से जानते हैं। वित्त विधेयक को राज्यसभा द्वारा रोका जा सकता है केवल 14 डेज के लिए। अमेरिका के द्वितीय सदन को सीनेट का नाम से जाना जाता है। ये कठिन वाले क्वेश्चन हम थोड़े बाद में करेंगे। अब आता है यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों के लिए आयु निर्धारित की गई है, तो ये की गई है 30 वर्ष की आयु। लोकसभा के लिए की गई है 25 वर्ष की आयु और इसके लिए 30 वर्ष की आयु। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करने का अधिकार जो होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष को होता है, यानी कि बी। भारत में मंत्री परिषद किस सदन के प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, वो कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति, यानी कि लोकसभा में दो को करता है जो एंग्लो इंडियन होते हैं, राज्यसभा में 12 मेंबरों को करता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जिन्हें विशेषज्ञता प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर डी, कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज। विधेयक को राज्यसभा पुनर्विचार के लिए रख सकती है, तो ये रख सकती है केवल कितना? ऑप्शन नंबर 2, 14 डेज के लिए। कितना? 14 डेज के लिए। राज्यसभा प्रतिनिधित्व करती है, किसका करती है? ये भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। यदि भारत सरकार कोई नया कर लगाना चाहती है तो उसे सहमति लेनी होगी, किससे? लोकसभा से। नेक्स्ट है, अब रिक्त से पूर्ति करनी है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये 6 वर्ष का होता है। कितने का? 6 वर्ष का। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे गणेश वासुदेव, यहाँ पे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, यहाँ लिख लेंगे आप इसको। संविधान का 52वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे? दल बदल से। दल बदल, यहाँ आप इसको लिख लेंगे, दल बदल। नेक्स्ट है, विधायक द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक क्या कहलाता है? गैर सरकारी विधेयक। क्या कहलाएगा ये? गैर सरकारी विधेयक, यानी कि कोई मंत्री करता है तो सरकारी हो जाता है, कोई विधायक करता है तो गैर सरकारी विधेयक। लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष इसको करता है, आप यहाँ लिख लेंगे। संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो सुनिश्चित की गई है वो किस में की गई है? ये की गई है आपकी 10वीं अनुसूची में, 10 की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कथन सही या गलत बताइए। संसद में राज्यसभा लोकसभा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है, तो कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है, लोकसभा अधिक शक्तिशाली, तो इसको हम कर देंगे फॉल्स। संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही किया जा सकता है, ये भी फॉल्स है कि वो किसी में भी जा सकता है, यानी कि पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। तीसरा है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा, यानी कि ट्रू हो जाएगा। गैर सरकारी विधेयक वह है जो संसद के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है कि ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में द्वितीय सदन सीनेट के सदस्यों को राज्यों में समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है, बिल्कुल किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। लोकसभा समिति ये देखती है कि सरकारी उद्योग व्यवसाय कुशलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं या नहीं, ये फॉल्स है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। शॉर्ट जो आपके 1 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर वाले।
भारतीय संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? तो ये लोकसभा होता है। ये 1 नंबर क्वेश्चन है। वर्तमान में किस नए राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो ये आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है। संसद के कौन कौन से 3 सत्र होते हैं? तो ये 3 होते हैं, बजट सत्र, वर्षाकालीन, शीतकालीन, इसको हम कह सकते हैं ग्रीष्मकालीन भी कह सकते हैं। संसद के किसी एक न्यायिक कार्य का उल्लेख कीजिए। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। द्विसदनीय विधायिका का कोई एक लाभ। कानून निर्माण में गहन विचार विमर्श संभव होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में कितनी सूचियों का उल्लेख किया गया है? यहाँ पर 3 अनुसूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संयुक्त सूची। संसदीय नियंत्रण के किन्हीं 2 साधनों का उल्लेख करें, यानी कि प्रश्नकाल और शून्यकाल। अनुच्छेद 312 में क्या प्रावधान है? तो यहाँ पर अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण इसमें किया गया है। कोई एक तर्क प्रस्तुत करें जिससे राज्यसभा की प्रासंगिकता का महत्व पता चलता है। राज्यसभा राज्यों की हितों की रक्षा की बात करती है। राज्यसभा किसी सामान्य विधेयक को अपने पास कितने समय तक रख सकती है? तो ये अधिकतम 6 महीने। अब क्वेश्चन बात करें 2 नंबर की, द्विसदनात्मक विधायिका के पक्ष में तर्क दीजिए। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, क्वेश्चन इसमें थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। पहला है, इससे विधायिका में संतुलन एवं नियंत्रण बना रहता है। विधेयकों पर गहन विचार विमर्श होता है, जिससे जल्दबाजी में निर्णय नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में किन्हीं 4 राज्यों के नाम लिखिए जहाँ द्विसदनात्मक विधायिका है। ये क्वेश्चन कभी कभी मैप में ही पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, केवल 6 राज्यों में ये अभी है। राज्यसभा की संरचना स्पष्ट कीजिए। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। उसमें 238 राज्यों के एवं यूटी प्रदेश चुने जाते हैं। 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, जिन्होंने यानी कि देश के लिए साहित्य, विज्ञान, कला सेवा की हो। नेक्स्ट, लोकसभा की 2 विशेष शक्तियों का उल्लेख कीजिए। 2 विशेष शक्तियाँ ये हैं कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं जा सकता है। लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को भंग कर सकती है। नेक्स्ट है, वित्त विधेयक और गैर विधेयक में क्या अंतर होता है? वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, राज्यसभा केवल 14 दिन तक इसको रोक सकती है। गैर विधेयक दोनों सदनों में समान प्रक्रिया से पारित हो सकते हैं। इसको भी हम छोड़ देंगे मिलाने वाले को, इसको हम बाद में करेंगे। दल बदल में क्या अभिप्राय है? यानी कि जब कोई निर्वाचित प्रतिनिधि अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है या दल निर्देश के विपरीत मतदान करता है तो उसे दल बदल कहते हैं। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 2 योग्यताएं बताइए। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, बताया था, और ये 30 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। राज्यसभा की 2 विशेष शक्तियों का वर्णन कीजिए। पहला है, 249 के अंतर्गत राज्य सूची विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है, और 312 में अखिल भारतीय सेवाएं की स्थापना कर सकती है। इसके बाद 2 विशेष अधिकार होते हैं। किन परिस्थितियों में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? जब लोकसभा और राज्यसभा किसी सामान्य विधेयक पर असहमति प्रकट करे तब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। अब हमारे पास ये 4 नंबर क्वेश्चन है। विधायिका संसद सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण केंद्र है, स्पष्ट कीजिए। विधायिका जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों का सदन है जो जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। यहीं पर नीतियाँ और कानून बनाए जाते हैं। सरकार की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण रखने का कार्य भी विधायिका करती है, और यह लोकतंत्र की आधारशिला है। जहाँ चर्चा, बहस, निर्णय लिए जाते हैं, उसके बाद कानून बन जाता है। लोकसभा किस प्रकार भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रतिबिंब है? 4 तर्क दीजिए। तो पहला है, लोकसभा सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इस सदन विभिन्न क्षेत्रों, जातियों, धर्मों, वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा जनता के हितों और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है, कल्याण राज्य की बात करती है। यह सरकार की जिम्मेदारी तय करती है और अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा सरकार को हटा भी सकती है। ये इसकी विशेषताएं हैं। अब लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? ये तो सभी को पता है कि भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी अपराध या दिवालियापन कारण अयोग्य घोषित न किया गया हो, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन
करता हो वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है। नेक्स्ट है, यह नहीं कि लोकसभा महत्वपूर्ण सदन है, लेकिन राज्यसभा के पास ऐसी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं जो उसे विशिष्ट बनाती हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल बनाती हैं। क्यों? राज्यसभा संघ की एकता, अखंडता का प्रतिनिधित्व करती है, संघीय ढांचे को मजबूत बनाती है। राज्यसभा स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा संघ सूची में नए विषय जोड़ने और अखिल भारतीय सेवाओं गठन करने का अधिकार रखती है। भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया के कोई 4 प्रकार बताइए। सिंपल से हैं कि विधेयक का प्रस्तुतिकरण, विधेयक पर विचार विमर्श बहस होगी, पारित होगा 2 सदनों में, उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिल जाएगी और क्या होगा, ये कोई बिल बन जाएगा। सीधा सा प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 6 नंबर के क्वेश्चन की। लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रित रख सकती है? चलिए जान लेते हैं। लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की अपेक्षा अधिक कारगर ढंग से नियंत्रित रख सकती है। क्योंकि इसके पीछे कारण है। पहला है, कार्यपालिका यानी कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है, मंत्रिपरिषद को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, इसलिए उनकी राय व दबाव अधिक प्रभावी होता है। लोकसभा में प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव आदि संसदीय साधनों से सरकार को जवाबदेह बनाता है। इस प्रकार लोकसभा का कार्यपालिका पर नियंत्रण राज्यसभा से अधिक प्रभावी होता है। नेक्स्ट है, लोकसभा कार्यपालिका पर कारगर ढंग से नियंत्रण रखने की नहीं बल्कि जनभावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है। क्या इस बात से सहमत हैं? उत्तर दीजिए। हाँ, कथन आंशिक रूप से सही है, पूरी तरीके से नहीं है। लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों का एक सदन है। यहाँ जनता की समस्याएं, अपेक्षाएं, भावनाएं सीधे उठाई जाती हैं, डायरेक्ट होता है। संसद में बहस, प्रश्न, प्रस्तावों के माध्यम से जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति होती है। लेकिन केवल अभिव्यक्ति ही नहीं, लोकसभा कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण रखती है अविश्वास प्रस्ताव, प्रश्नकाल आदि के द्वारा। नेक्स्ट है, केवल कानून निर्माण ही नहीं अपितु संसद अनेक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की सहभागिता का हिस्सा है। इस कथन को स्पष्ट करते हुए संसद के कार्यों का उल्लेख कीजिए कि संसद क्या करती है। संसद केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, बल्कि अनेक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की भागीदारी है। संसद के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं। पहला होता है कानून निर्माण कार्य। संसद नए कानून बनाती है और पुराने कानूनों का संशोधन करती है। दूसरा, वित्तीय कार्य, बजट पारित करना, करों की स्वीकृति और सरकारी खर्चों पर कंट्रोल करना संसद का ही कार्य होता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण यानी प्रश्नकाल, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि द्वारा सरकार को उत्तरदायी बनाती है। जन भावनाओं की अभिव्यक्ति, जनता की समस्याएं और आकांक्षाओं को संसद में उठाना संसद का महत्वपूर्ण कार्य होता है। राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण, विदेशी नीति, रक्षा नीति और विकास योजनाओं की दिशा तय करना संसद का प्रमुख कार्य है। संवैधानिक कार्य यानी संविधान संशोधन करना, आवश्यकता पड़ने पर संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद हम कार्टून आधारित और मानचित्र आधारित प्रश्न कराएंगे ताकि आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि उनके पास भी वीडियो पहुंच सके जो आपको देश देखना चाहते हैं।